नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। इसमें पहली रिएक्शन है, द फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड HX। हाइड्रोजन हैलाइड से ईथर किस प्रकार से कंबाइन करता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपने यहाँ पर ईथर लिया, दैट इज ROR, और उसकी रिएक्शन करवाई हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो क्या होगा, हाइड्रोजन हैलाइड टूटेगा H प्लस और X माइनस में, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा, ये माइनस और इधर प्लस, R प्लस और X माइनस कंबाइन करेगा, बन जाएगा RX एल्काइल हैलाइड प्लस, यहाँ पर है RO माइनस, इससे H प्लस कंबाइन करेगा टू फॉर्म ROH। तो क्या मिलेगा, एल्कोहल मिला प्लस और क्या मिला, एल्काइल हैलाइड। तो जब भी आप कोई भी पर्टिकुलर ईथर लेते हैं उसको कराते हैं ट्रीट HX के साथ, इट फॉर्म्स अल्कोहल एज वेल एज एल्काइल हैलाइड। अब जो अल्कोहल मिला है दैट इज ROH, उसकी रिएक्शन अगर हम फिर से कराएं HX के साथ तो ये टूटेगा H प्लस और X माइनस में। यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है, मतलब यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, ईथर में भी और अल्कोहल में भी, तो यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज। H प्लस और OH माइनस कंबाइन करेगा, इट विल फॉर्म वाटर H2O प्लस, R प्लस से X माइनस कंबाइन करेगा टू फॉर्म RX। फिर से आपको यहाँ पर एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम फिनॉल लेते हैं, सॉरी अगर हम यहाँ पर लेते हैं क्या, एरोमेटिक ईथर, ये एरोमेटिक ईथर है, तो इसमें ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला, ठीक है, प्लस HX, H प्लस और X माइनस, तो ये वाला बॉन्ड टूटा तो इधर माइनस और इधर प्लस, R प्लस और X माइनस, क्या मिलाना है, RX प्लस, ये C6H5O माइनस, ये क्या अटैच हो जाएगा, H प्लस अटैच हो जाएगा, और यहाँ क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम कोई भी पर्टिकुलर ईथर लेते हैं तो ईथर में एल्काइल एल्काइल ग्रुप के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, जबकि जब भी हम कोई भी एरोमेटिक ईथर लेते हैं तो एरोमेटिक ईथर में हमेशा एल्काइल ग्रुप के कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटेगा, एराइल ग्रुप के कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं टूटता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है। अब अगर सपोज ईथर लिंकेज में, एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, अगर ईथर लिंकेज में यहाँ पर, तो ईथर में हमने देखा दोनों एल्काइल ग्रुप्स जो है ना वो आपके सेम है। अगर हम अलग अलग एल्काइल ग्रुप्स लें, जैसे मैंने यहाँ पर लिया CH3O CH2CH3 और इसकी रिएक्शन अगर हम करवा रहे हैं HX के साथ, तो इधर भी प्राइमरी एल्काइल ग्रुप है, इधर भी प्राइमरी एल्काइल ग्रुप है। अगर ईथर लिंकेज के दोनों साइड में प्राइमरी एल्काइल ग्रुप होते हैं तो जो छोटा वाला प्राइमरी एल्काइल ग्रुप है उसके बीच के कार्बन, उसमें पाए जाने वाले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो क्या मिलेगा आपको, ये HX H प्लस और X माइनस में CH3 प्लस से X माइनस अटैच टू फॉर्म CH3X, ठीक है, प्लस और क्या मिल रहा है यहाँ पर CH3 CH2 एंड OH, ठीक, इथेनॉल मिल गया। अब जो इथेनॉल आपको मिला है CH3 CH2 एंड OH, उसकी रिएक्शन अगर आप फिर से कराएंगे HX के साथ, HX टूटेगा H प्लस और X माइनस में, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये माइनस और ये प्लस, H प्लस और X माइनस दोबारा से कंबाइन कर लेगा, सॉरी यहाँ ये वाला बॉन्ड क्यों टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा ना, ये वाला एल्काइल ग्रुप के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये OH माइनस है, ये H प्लस है, दे कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म H2O प्लस, क्या मिला CH3 CH2 प्लस, इससे X माइनस अटैच, तो CH3 CH2X मिल गया। तो अगर दोनों तरफ प्राइमरी एल्काइल ग्रुप अटैच है ईथर लिंकेज में, तो सबसे पहले उस कार्बन के बीच में, उस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होते हैं, उस एल्काइल ग्रुप के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड टूटेगा जिसमें एल्काइल ग्रुप, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कम होते हैं, वाई, बिकॉज द रिएक्शन प्रोसीड्स बाय SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 मैकेनिज्म में जब भी ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा तो जो बल्की ग्रुप है ना, बल्की वाला ग्रुप, ये बल्की है इन कंपेरिजन टू वन कार्बन, ये आपका बल्की हो जाएगा, तो आपकी जो रिएक्शन होगी
वो SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड होगी, तो जो लेस बल्की ग्रुप है ना, वो उसके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ, एक तरफ आपका मिथाइल ग्रुप अटैच हो, मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ एग्जाम्पल, एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सपोज एक तरफ तो हमारा है ये CH3 है, ये प्राइमरी एल्काइल ग्रुप है, और दूसरी तरफ टर्शरी एल्काइल ग्रुप अटैच है, टर्शरी एल्काइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। और अगर इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं HX के साथ, सपोज ये आपकी रिएक्शन हो रही है, तो ये टूटेगा H+X- में। तो इस केस में अगर एक तरफ टर्शरी एक तरफ प्राइमरी है, तो टर्शरी ग्रुप के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, तो ये बॉन्ड इस तरह टूटेगा, ये माइनस और ये प्लस, क्या मिल जाएगा CH3O- से CH3O- से H+ अटैच, प्लस यहाँ मिल जाएगा CH3 यहाँ पर प्लस और ये माइनस, ठीक है पहले। और फिर क्या होगा, ये CH3OH है, प्लस दोबारा से कराओ रिएक्शन HX के साथ, ये बॉन्ड इधर टूटा, ये माइनस ये प्लस, ये H+X-, H+ और OH- कंबाइन करेगा टू फॉर्म H2 प्लस CH3O- है ना, और H+ CH3OH-। तो ध्यान रखिएगा, अगर एक तरफ प्राइमरी ग्रुप है एक तरफ टर्शरी ग्रुप है, तो जो लार्जर वाला ग्रुप है, टर्शरी वाला ग्रुप है, वो टर्शरी वाले ग्रुप के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। द रिएक्शन प्रोसीड्स बाय SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन अगर है, इट विल हैव द टेंडेंसी टू शो SN1 मैकेनिज्म मोर। इसी वजह से लार्जर बल्कि ग्रुप और के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड यहाँ पर टूटता है। अब इसी में ही इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, उसको देखते हैं। इस केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म 4 स्टेप में होगी। पहले स्टेप में होता है प्रोटोनेशन ऑफ ईथर, प्रोटोनेशन ऑफ ईथर, ये फर्स्ट स्टेप है आपका, ईथर का प्रोटोनेशन। कैसे होगा, हमें ईथर लेना है, उसकी रिएक्शन करवाते हैं हम HX के साथ। तो पहले जो HX होता है, HX का मतलब मैंने मान लिया HI है, ठीक है। ये पहले टूटता है H+ में और I- में, ठीक। फिर क्या होगा, आपका जो ईथर है यानी CH3O CH2CH3, ये कंबाइन करेगा H+ के साथ। क्या होगा देखो, ये H+ से कंबाइन करेगा, कैसे, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा इसको, तो क्या हो जाएगा देखते हैं एक बार। यहाँ पर ये CH3O CH2 CH3, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर ये H+ से 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस न्यूट्रल, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयर है, ठीक है। आपको क्या मिल रहा है, यू गेटिंग प्रोटोनेटेड ईथर, आपको प्रोटोनेटेड ईथर मिल रहा है सबसे पहले। तो पहले स्टेप में प्रोटोनेटेड ईथर मिलता है, फिर इस प्रोटोनेटेड ईथर पर होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन प्रोटोनेटेड ईथर। जो आपका प्रोटोनेटेड ईथर आपको मिला है, उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। कैसे होगा देखो, आपने लिया है CH3O CH2CH3, ठीक है, इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब X- क्या है यहाँ पर, I- है, कराओ I- का अटैक। इसमें I- का जो अटैक होगा, मैंने आपको बताया था, रिएक्शन प्रोसीड्स बाय द SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म। ये जो रिएक्शन होगी आपकी, वो SN2 मैकेनिज्म के द्वारा प्रोसीड होगी, ठीक है। तो अगर ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड होगी, तो फिर क्या करोगे आप, कौन सा वाला, यहाँ पर ये जो आपका I- है, वो इधर जाकर अटैक करेगा या इधर जाकर अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा ना, SN2 मैकेनिज्म ज़्यादा आसानी से यहाँ पर ये शो करेगा, तो ये यहाँ अटैक करेगा। तो आप इसको ऐसे लिख दो, ये कार्बन है, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, 1 2 3, ठीक है। और इस कार्बन और ऑक्सीजन के
के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटेगा, यहाँ प्लस मान लो, यहाँ H है, यहाँ ये CH2CH3, तो ये बॉन्ड तो टूट रहा है। और इसी तरीके से जो बॉन्ड है इस कार्बन के बीच में, I के बीच में, ये बन जाएगा, यहाँ पर बन गया। अब क्या हुआ, एट लास्ट ये बॉन्ड यहाँ से पूरी तरह से टूट जाएगा एंड इट विल फॉर्म CH3X प्लस, ये बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, यू विल गेट CH3 CH2 एंड OH, ये मिल जाएगा आपका। तो आपने देखा यहाँ पर सबसे पहले ईथर का प्रोटोनेशन हुआ है, फिर SN2 मैकेनिज्म के हिसाब से एडिशन हो रहा है टू फॉर्म द एल्काइल लाइन। फिर क्या होगा तीसरे स्टेप में, ये 2 स्टेप हो गए, अब मैं बात कर रहा हूँ तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, जो एल्कोहल बना इसका होगा प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। पहले इस एल्कोहल का कराओ प्रोटोनेशन, कैसे कराओगे, यू विल टेक CH3 CH2 एंड OH, ठीक है, और इसकी रिएक्शन ये दूसरे मॉलिक्यूल को HI से कंबाइन करेगा तो इसका H प्लस जाकर किस पर अटैक कर जाएगा, कराओ इसका प्रोटोनेशन, तो क्या मिलेगा, CH3 CH2 O, एक H इधर एक H इधर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर और प्लस चार्ज, आपको मिल जाएगा प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल पर फिर होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप में फिर से होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है, ऑन प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल आपका बना उसके ऊपर होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक, कैसे होगा देखो, आपने लिया CH3 CH2 OH2 लाइक दिस, ये प्लस इस पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, इस पर होना है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, मीन्स I माइनस का अटैक दोबारा से इस पर दिखाइए। तो जब I माइनस इस पर अटैक करेगा तो उस कंडीशन में आपका ये जो I माइनस है ये इस पर जाकर के अटैच हो जाएगा, है ना, वो भी अपोजिट साइड से। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, कार्बन इधर है ये CH3, इससे अटैच है 2 हाइड्रोजन्स, ठीक है, ये वाला बॉन्ड तो टूटेगा यहाँ पर, ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा और इसके बीच में एक नया बॉन्ड बन जाएगा I माइनस और इसके कार्बन के बीच में बन जाएगा। तो क्या मिलेगा, एट लास्ट यू विल गेट, आपको मिल जाएगा क्या, CH3, इससे अटैच है ये CH2 और इससे अटैच है I, CH3 CH2 I मिल गया, प्लस ये बॉन्ड यहाँ टूट गया तो यहाँ पर H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स आपके अटैच्ड हैं और दोनों एल्काइल ग्रुप्स प्राइमरी हैं, ऑलवेज द रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय SN2 मैकेनिज्म, रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड होगा। लेकिन अगर दोनों में से एक भी साइड आपका टर्शरी ग्रुप अटैच है तो उस कंडीशन में जो रिएक्शन प्रोसीड होगी इट ऑलवेज प्रोसीड्स बाय SN1 मैकेनिज्म, है ना। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आपने लिया CH3 O C CH3 CH3 और CH3, आप देखा ये टर्शरी ग्रुप अटैच है, आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं HX के साथ, कराइए रिएक्शन, ये H प्लस और X माइनस में टूटेगा। अब यहाँ पर जो बॉन्ड है ना, कौन सा वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि रिएक्शन प्रोसीड्स बाय SN1 मैकेनिज्म। तो जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा व्हाट यू गेट देन, यहाँ पर मिल जाएगा CH3, ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगा आपको CH3। एक काम और कराओ, मैं बॉन्ड पूरा टूटने, ये वाला बॉन्ड पूरी तरह से टूटने से पहले एक काम करा रहा हूँ, मैं H प्लस का अटैक करा रहा हूँ यहाँ पर, मीन्स प्रोटोनेटेड को करा रहा हूँ। तो क्या मिलेगा, CH3 O, इधर H, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पर ये C और 3, 1 2 और 3, ये अटैच हो गए। फिर क्या हुआ अगली स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड आपका टूटेगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा आपको, CH3 OH, मिथाइल अल्कोहल प्लस क्या मिल जाएगा, एक कार्बन, इससे अटैच है CH3, इधर भी CH3 अटैच है, इधर भी CH3 अटैच है और यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज, ठीक है। आपको क्या मिल रहा है, यू आर गेटिंग कार्बोकेटाइन, आपको कार्बोकेटाइन मिला। अब जो कार्बोकेटाइन यहाँ पर आपको मिला है
उस पर आपका जो X माइनस है यानी I माइनस है वो जाकर के अटैक कर जाएगा। तो ये कार्बन, इधर CH3, इधर BCH3, इधर BCH3 और यहाँ पर I, तो आपको टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपकी SN1 मैकेनिज्म में प्रोसीड हो रही है। तो SN1 मैकेनिज्म में पहले स्टेप में तो कार्बोकेटन बनता है, फिर दूसरे स्टेप में आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा टू फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये हम लोगों ने बात की पहली रिएक्शन के बारे में, ठीक है। अब इसमें एक रिएक्शन और है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये सेकेंड रिएक्शन है ईथर्स की जो हमारे सिलेबस में है। सेकेंड रिएक्शन होता क्या है, अगर हम ईथर के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करें, जैसे आपने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, ठीक है, तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है। सेकंड स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आपका इधर टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आ जाएंगे, यू विल गेट द सेकंड स्ट्रक्चर। देन ये दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा लाइक दिस, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये बन गया सेकंड स्ट्रक्चर। तीसरे स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएंगे, यू विल गेट थर्ड स्ट्रक्चर। ये तीसरा स्ट्रक्चर हो गया, थर्ड स्ट्रक्चर। फोर्थ स्ट्रक्चर में क्या होगा, चौथे स्ट्रक्चर में क्या होगा, देखो फोर्थ स्ट्रक्चर में अब दोबारा से ये वाला बॉन्ड टूटेगा इधर, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, यू विल गेट द फोर्थ स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये फोर्थ स्ट्रक्चर हो गया। पांचवें स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड दोबारा से यहाँ टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे बॉन्ड के फॉर्मेशन में, यू विल गेट द फिफ्थ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये OCH3, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये पांचवा स्ट्रक्चर बन गया। तो आपने देखा कि अगर मैं यहाँ पर एरोमेटिक फिनोल की बात कर रहा हूँ, एरोमेटिक फिनोल के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एरोमेटिक ईथर की बात कर रहा हूँ, इसके ना 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और इन सभी स्ट्रक्चर्स में ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम है। इस वजह से हमेशा जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर ही अटैक करता है। इसमें मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमने बात की हैलोजिनेशन की। हैलोजिनेशन का मतलब होता है आपने कोई भी एरोमेटिक ईथर ले लिया, बेंजीन रिंग से OCH3 हटा, जिसका नाम होता है एनिसोल। अगर हम इसका ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो ब्रोमिनेशन जो होगा, इसका रिएक्शन टेक्स प्लेस विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो क्या हो जाएगा, यू विल गेट 2 प्रोडक्ट्स, 2 बनेंगे प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट में तो Br जो ग्रुप है ना वो ऑर्थो पोजीशन से अटैच हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। और दूसरे वाले प्रोडक्ट में आपका जो Br होगा वो इसके पैरा पोजीशन से जाकर के अटैच हो जाएगा, यू विल गेट पैरा ब्रोमो एनिसोल, ठीक है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन है, दैट इज सेड टू बी हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक। अब हैलोजिनेशन के बाद में अब मैं बात करना चाहूंगा सेकंड रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन में क्या होता है, आपने यहाँ पर लिया ये बेंजीन, इससे अटैच है OCH3, इसका कराएंगे नाइट्रेशन। द रिएक्शन टेक्स प्लेस विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या हो जाएगा, ये OCH3 अटैच है, एक कंपाउंड में नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन से अटैच हो जाएगा, जबकि दूसरे वाले में जो नाइट्रो ग्रुप है वो पैरा पोजीशन से अटैच हो जाएगा। यू विल गेट 2 प्रोडक्ट्स, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल एंड पैरा नाइट्रो एनिसोल। ऐसे ही नेक्स्ट रिएक्शन दैट आई वांट टू टेक हियर इज फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है, इसमें आप क्या करेंगे, यू विल टेक एनिसोल OCH3, इसकी रिएक्शन कराएंगे एल्काइल हैलाइड के साथ, सपोज CH3Cl के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो अब क्या होगा, CH3 ग्रुप
अटैच हो जाएगा ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर। तो ये तो OCH3 है, एक कंपाउंड में CH3 ऑर्थो से अटैच हो गया, ऑर्थो मिथाइल एनिसोल, और दूसरे में करा दीजिएगा पैरा पोजिशन से अटैच। यहाँ पर ये OCH3 और दूसरे में पैरा पोजिशन से CH3 अटैच, ये मिल जाएगा पैरा मिथाइल एनिसोल। लास्ट वन फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है, आपने लिया बेंजीन, इससे अटैच है OCH3, इसकी रिएक्शन करा दीजिएगा एसाइल हैलाइड के साथ CH3COCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। फिर से यू विल गेट टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, ये बेंजीन, यहाँ अटैच है OCH3, ठीक है, और इससे क्या अटैच हो जाएगा, COCH3 ग्रुप अटैच ऑर्थो पर, और यही ग्रुप आप पैरा पर अटैच करवा देंगे। तो ये हो जाएगा OCH3, पैरा पर अटैच करा दो COCH3 ग्रुप अटैच, ठीक है। इसका नाम होता है ऑर्थो एसिटाइल एनिसोल। एनिसोल में ऑर्थो पोजीशन से एसिटाइल ग्रुप अटैच, इसका नाम हो जाएगा पैरा एसिटाइल एनिसोल, ठीक है। तो दिस इज द वे इन विच द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टेक्स प्लेस।